हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण। तो इसमें अपने अम्ल क्षार की अवधारणाएं डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली अवधारणा अपनी चल रही थी आरेनियस अवधारणा। आज उसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपने डिस्कस करेंगे पीएच। पीएच वैसे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर ये कहें कि पीएच जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो पीएच डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि हम ज़्यादा पढ़ लें तो उससे नुकसान नहीं होता, पर क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अम्ल क्षार नाम दे दिया उसने, और फिर हम आर्यनियस अवधारणा में कह रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं। इसी H+ से जुड़ी हुई एक वैल्यू पीएच मान, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ। तो ज़्यादा पढ़ ले तो नुकसान नहीं है हमारा, लेकिन कम पढ़ा बिल्कुल नुकसानदायक हो सकता है। अगर प्रश्न आ जाए तो हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि पीएच से प्रश्न क्यों आ गया। तो पीएच बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको क्लियर करूँगा, और आंसर कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा, तो वो भी अपने टैली कर रहे हैं आप लोग। अब बात कर रहे थे अपने आर्यनियस अवधारणा की। तो आर्यनियस ने कहा अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, और H+ आयनों से एक वैल्यू बनती है पीएच वैल्यू। फार्मूला होता है पीएच का -log ऑफ H+। ये बाहर जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है ये सांद्रता कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक log पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक log पीएच कहलाता है। तो पीएच अपने आज डिस्कस करना है, टॉपिक पीएच। तो आर्यनियस अवधारणा में हमने पढ़ा कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल अम्ल। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। प्रबल अम्ल वे होता है जो 100% वियोजित होता है, और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिनके वियोजन की मात्रा जो है वो 100% से कम होती है। या यहाँ कह दें हम वियोजन की मात्रा 1 है और यहाँ कह दें <1। यहाँ कह दें वियोजन की मात्रा 1 और यहाँ <1। अब पीएच जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास H+ की सांद्रता की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है 10⁻⁻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 ⁻
x, और एक हो सकती है H प्लस की सांद्रता जो है वो a इंटू 10 की पावर माइनस एक्स। तो एक तो हो सकता है H प्लस की सांद्रता डायरेक्ट हो 10 की पावर माइनस एक्स, और एक हो सकता है H प्लस की सांद्रता दी हो a इंटू 10 की पावर माइनस एक्स। ये n नॉर्मलिटी होनी चाहिए, n नॉर्मलिटी, नॉर्मलता n में होनी चाहिए। अगर m में दी हो तो हमें चेंज करनी है, मोलैरिटी मोलरता दी हो तो हमें चेंज करनी है। तो जो H प्लस की सांद्रता है वो दो प्रकार से हो सकती है, एक तो नॉर्मलता में और एक मोलरता में, एक तो नॉर्मलता में और एक मोलरता में। अब इसको भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा कि मोलरता को नॉर्मलता में कैसे बदलना है। हम लोग यहाँ n को नॉर्मलता और m को मोलरता नहीं बोलकर n को तो बोल रहे नो चेंज। नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं करना है। तो जब हमें नॉर्मलता दी होगी तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, जो वैल्यू दी होगी H प्लस की उसी हिसाब से अपना आंसर निकाल लेना है। और m होता है मल्टीप्लाई, m फॉर मोलरता नहीं बोलकर m फॉर मल्टीप्लाई बोलना है, m फॉर मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे को मोलरता दी होगी तो हमें मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है, H प्लस आयनों की संख्या का। H प्लस आयन्स की जो संख्या होगी, 2 है तो 2 से, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 3 है तो 3 से। तो अगर m दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है, अपने याद ही रखें n फॉर नो चेंज और m फॉर मल्टीप्लाई।
आगे मैं एग्जाम्पल क्लियर करूँगा तो वहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है। तो H प्लस की सांद्रता दो तरीके से हो सकती है, एक तो 10 की पावर माइनस एक्स और एक A इंटू 10 की पावर माइनस एक्स। अगर 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH का उत्तर आएगा आपका x। तो सीधा ध्यान रखें, 10 की पावर माइनस में जितनी होगी वही हमारी pH बन जाएगी। तो अगर H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH x हो जाएगी, और अगर H प्लस की सांद्रता A इंटू 10 की पावर माइनस एक्स है तो जो pH का उत्तर आएगा वो x माइनस लोग A आएगा, x माइनस लोग A। यानी जो 10 की पावर माइनस है, जैसे यहाँ x है तो वो x तो डायरेक्ट लिख दिया, और उसके फ्रंट में जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, चाहे वो 2 का मल्टीप्लाई हो चाहे वो 3 का मल्टीप्लाई हो, उसका लोग हमने लेस कर लेना है, उसका लोग जो है हमने लेस करना है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। H प्लस की सांद्रता अगर 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH x हो जाएगी। कैसे आया वो भी अभी क्लियर कर दूंगा। तो अगर H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH x हो जाएगी, और अगर H प्लस की सांद्रता A इंटू 10 की माइनस एक्स है तो pH x माइनस लोग A हो जाएगी। अब देखें ये बना कैसे, उसको क्लियर कर दूं। pH का जो सूत्र था वो था हमारा माइनस लोग H प्लस की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोग pH कहलाता है। अब H प्लस की सांद्रता की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 10 की पावर माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 10 की पावर माइनस एक्स। अब पावर कहाँ जाती है आगे, माइनस एक्स लोग 10, पावर जो होती है लोग वाली वो आगे आ जाती है, तो माइनस का निशान तो पहले ही है, माइनस एक्स आगे आ गया, माइनस एक्स लोग 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया x लोग 10 का मान 1 होता है तो x इंटू 1 आ गया, तो यानी pH जो है वो x आ गई, x इंटू 1 जो है वो x बन गया, तो pH इक्वल टू x बन गई। अब सेम यहाँ pH का जो सूत्र है वो माइनस लोग ऑफ H प्लस। अब यहाँ H प्लस का मान है A इंटू 10 की माइनस एक्स, A इंटू 10 की माइनस एक्स, तो मैंने H प्लस की वैल्यू रख दी A इंटू 10 की माइनस एक्स। अब जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस लोग A, माइनस बार ही पढ़ रहने देता हूँ एक बार, माइनस लोग A और इंटू वाला लोग प्लस में आ जाता है, प्लस लोग 10 की पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई वाला, यानी लोग A इंटू बी को लिखने का जो तरीका होता है हमारा लोग A इंटू बी, वो होता है लोग A प्लस लोग बी, लोग A प्लस लोग बी। तो यहाँ लोग A इंटू 10 की माइनस एक्स है तो लोग A प्लस लोग 10 की माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करूँ तो pH माइनस लोग A, ये माइनस अंदर गया तो माइनस लोग A, पावर आगे आ गई माइनस एक्स लोग 10, माइनस एक्स लोग 10, और ये बार वाला माइनस में अंदर ले गया तो माइनस, और यहाँ ये पावर भी माइनस में तो ये माइनस भी आया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, लोग 10 का मान 1 तो pH इक्वल टू, ये तो प्लस का हो गया x, लोग 10 का मान 1 यानी x इंटू 1 x ही बनेगा, और माइनस लोग A तो x माइनस लोग A उत्तर बन गया अपना। तो बाकी सीधा ही ध्यान रखें, 10 की पावर माइनस एक्स है तो pH x हो जाएगी, और अगर A इंटू 10 की माइनस एक्स है तो माइनस वाली पावर तो आगे आएगी और फ्रंट वाली डिजिट का लोग घट जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखें इसके, अब इसके एग्जाम्पल देखें अपने कि कैसे इसके एग्जाम्पल करने अपने को। जैसे मेरे को दे दिया उसने क्वेश्चन, HCl की सांद्रता दे दी एक तो 0.01 n का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, m होता मैं मल्टीप्लाई करता, वो आगे और क्लियर करूँगा एग्जाम्पल। और एक दे दिया HCl इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2n। एक तो HCl की सांद्रता दे दी मेरे को 0.01 n, और एक HCl की सांद्रता दे दी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2n। अब HCl एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल तो पूर्णतः वियोजित होता है, ये 100% वियोजित होता है, तो जितना भी अम्ल हमने लिया है उतने H प्लस ही हमारे पास आएंगे। तो
HCl के बराबर ही H प्लस आएंगे तो यहाँ H प्लस जो होगा वो 0.01 N ही होगा, और यहाँ जो H प्लस होगा वो 3 × 10⁻⁻2 N ही होगा। और 0.01 को सोल्व कर लें, पॉइंट हटाया, बटे में 100 लग गया, 1/100 N यानी 1/10⁻2 N। तो 10⁻2 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 10⁻−2 यानी 10⁻−2 N। अब जो pH बनेगी वो डायरेक्ट सोल्व कर दें 2, क्योंकि 10⁻−2 है तो जितनी पावर नेगेटिव में होती है वही pH होती है। तो अब H प्लस आया कितना 10⁻−2, तो जो पावर -2 है वही pH बनेगी 2। तो इस प्रकार pH 2 आ गई इसकी। अब उसको देखें अपने, तो उसका तो डायरेक्ट ही सोल्व हो गया। pH = 2 माइनस फ्रंट वाले डिजिट का log हटा देना है, log 3, 2 - log 3, तो 2 - log 3। अब बात आती है log की वैल्यू की, कि log की वैल्यू कैसे सोल्व करें। तो बात आती है log वैल्यू की, तो log वैल्यू मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ क्लियर कर दूंगा log वैल्यू, कि log वैल्यू कैसे सोल्व करनी है, तो वो आप लोग समझें। और बिना टेबल के हम log वैल्यू सोल्व कर देंगे, किसी भी टेबल की हमारे को आवश्यकता नहीं है log वैल्यू लिखने के लिए, सिर्फ हमें log 2 और log 3 का मान ध्यान रखना है। log 2 जो है, log 2 का मान होता है 0.3010, और log 3 का जो मान होता है वो 0.4771। log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान 0.4771 होता है। अब log जो होता है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में चलता है, यानी या तो लिखा जाएगा log A × B, तो इसका तो मतलब होता है log A प्लस log B, log A प्लस log B, और या log लिखा जाता है डिवाइड में, जैसे log A/B, तो ये होता है log A - log B, log A - log B। तो या तो log मल्टीप्लाई में आएगा, तो पॉजिटिव, या डिवाइड में आएगा तो नेगेटिव। अब जैसे log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.4771। अब मेरे को निकालना है log 4। log 4 4 के मैं टुकड़े करूं तो 2 × 2 तो यानी log 2 प्लस log 2, log 2 प्लस log 2, log 2 का मान 0.3010, फर्दर log 2 का मान 0.3010, तो दोनों को ऐड किया तो 0.6020। तो इस प्रकार जो log 4 का मान है मेरे पास वो बन गया 0.6020। तो log 2 का मान यहाँ लिख रहा हूँ कितना 0.3010, log 3 का 0.4771, log 4 का सोल्व कर लिया 0.6020, 2 से डबल हो गया जस्ट। अब बात आती है log 5 की, तो log 5 को मैं लिख सकता हूँ log 10/2, 10/2 5 ही होता है, 10/2। अब यानी ये फॉर्म आ गई log A/B, log 10/2 बन गया। log 10/2 का मतलब log 10 - log 2, log 10 - log 2, log 10 का मान कितना होता है 1, log 2 का मान कितना है 0.3010, तो log जब 1 में से हम 0.3010 घटाएंगे तो अपना उत्तर आएगा 0.6990। तो इस प्रकार log 5 का जो मान बना 0.6990 बना। क्लियर? प्रयास करना है, एक बार बहुत ही आराम से सोल्व कर सकते हैं। log 2 का मान 0.3010, log 3 का 0.4771, log 4 सोल्व हो गया 2 × 2 से, log 5 सोल्व हो जाएगा 10/2 से, log 10/2, log 10 का मान 1, log 2 का मान 0.3010, तो 1 में से 0.3010 घटा लेंगे। अब आया log 6। अब 6 के अगर मैं 2 टुकड़े करता हूं तो वो टुकड़े होंगे 2 × 3, और मल्टीप्लाई वाला log प्लस में आ जाता है, यानी ये बन गया log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3। अब log 2 का मान मेरे को पता है कितना 0.3010, log 3 का पता है कितना 0.4771, दोनों को ऐड करूंगा तो 0.7781। इस प्रकार log 6 का जो मान आया मेरे पास वो आया 0.7781। दोनों को जब ऐड करूंगा तो log 6 का मान मेरे पास सोल्व हो जाएगा, वो आया कितना
0.7781। क्लियर। तो लोग 2 लर्न रखना है अपने को, लोग 3 भी लर्न रखना है। 4 करेंगे तो 2 × 2 से हो जाएगा, 5 करेंगे तो 10/2 से हो जाएगा, 6 करेंगे तो 2 × 3 से हो जाएगा। 7 इस मेथड से सोल्व नहीं होगा। 7 का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। 8 और 9 सेम सोल्व हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आनी आपको। तो 7 कैसे सोल्व करेंगे अपने, देखो लोग 7 के टुकड़े नहीं होते, इस मेथड से सोल्व नहीं होगा। लोग 8 सोल्व कर लें। 8 के मैं टुकड़े करूं तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, तो यानी मल्टीप्लाई लोग प्लस में आ गया। लोग 2 प्लस लोग 2 प्लस लोग 2। अब लोग 2 का मान 0.3010, फर्दर लोग 2 का मान 0.3010, फर्दर लोग 2 का मान 0.3010, और टोटल करेंगे तो 0.9030। तो अब लोग 7 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लोग 8 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.9030, 0.9030। अब आप देखें लोग 6 की वैल्यू मेरे पास है, लोग 8 की वैल्यू भी मेरे पास है। तो कॉमन सी बात है, लोग 7 की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों की वैल्यू के बीच की वैल्यू होगी। तो 6 और 8 के बीच में ही 7 आता है। तो लोग 6 की वैल्यू और लोग 8 की वैल्यू के जो बीच की वैल्यू है वो लोग 7 की वैल्यू होगी। तो लोग 7 की जो वैल्यू होती है 0.77 और 0.90 के ऑलमोस्ट बीच 0.8451 एग्जैक्ट वैल्यू है लोग 7 की, 0.8451 ये लोग 7 की वैल्यू है। लोग 6 की पता लग गई, लोग 8 की पता लग गई, तो लोग 7 पता लग जाएगी। अब चले लोग 9 पे। लोग 9 के 2 टुकड़े होते हैं 3 × 3, तो ये बना लोग 3 प्लस लोग 3। लोग 3 की वैल्यू 0.4771, फर्दर लोग 3 की वैल्यू 0.4771, टोटल करेंगे 9542। तो लोग 9 की वैल्यू भी अपने पास आ गई। लोग 9 आ गया 0.9542 और लोग 10 आ गया कितना 1। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक बार आपने अपने आप प्रयास करना है, लोग करने का बहुत इजी है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे को बाकियों से आगे लेकर जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये सारी लोग वैल्यू हमारे आगे हैं। अब इसका आंसर देखें, 2 माइनस लोग 3, तो लोग 3 का मान होता है 0.4771। तो 2 में से जब 0.4771 घटाएंगे अपने तो 1.5229, तो ये हमारे HCl 3 × 10⁻⁻2 का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आराम से अपने सोल्व कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखें अपने, तो 1-2 एग्जाम्पल और करवाऊंगा इसके, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है सोल्व किए हुए बाकायदा, तो आप लोग वहाँ से उसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। अमल के बारे में बता दिया आपको, और क्षार के बारे में भी क्लियर कर दूंगा कि क्षार कैसे सोल्व करने हैं हमने। अगर क्षार की पीएच पूछ लेते हैं अपने से। अब मान लो H2SO4 पे हैं अपने तो अब H2SO4 दे दिया मेरे को, ये दे दिया 0.02N, एक तो दिया ये N नॉर्मेलिटी, और एक दे दिया H2SO4 0.02M, एक M दे दिया और एक N दे दिया, M मोलैरिटी और N नॉर्मेलिटी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि N का मतलब नो चेंज, तो अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ हम H+ डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये देख लें कि ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो सेम टू सेम 0.02 लिख दें। और यहाँ देखें तो M है, M का मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना किससे है, जितने ये H देता है, कितने H देता है ये 2, तो 2 × 0.02, 2H देता है तो 2 × 0.02, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 बन जाएगा। अब पॉइंट हटाएँ तो बट्टे में 100 का मतलब 10⁻², ऊपर आके ये बन गया 10⁻−2। और इसकी पीएच सोल्व करने का तरीका, जो 10⁻- में है वो तो डायरेक्ट लिख दे 2, और फ्रंट वाले डिजिट का लोग लेस करना है, माइनस लोग 2, तो लोग 2 का मान आपको पता है 2 - 0.3010, तो 2 में से 0.3010 घटाएंगे तो नियर अबाउट 1.7 आपका आंसर आ जाएगा।
अब इसमें चलें 0.04, पॉइंट हटाया बटे में 100 का मतलब 4/10⁻², पावर ऊपर ले गए तो ये बन गया 10⁻², तो ये बन गया 4 × 10⁻²। तो अब pH जो पावर माइनस में है वो डायरेक्ट लिख दे, 2 फ्रंट वाले डिजिट का लोग लेस करने हैं, -log4, 2 -log4, और log4 का मान अपने सोल्व किया था 60/20। 60/20 की बजाय सीधा 0.6 ही लिख दें तो 1.4 के आसपास आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट लिखना है तो 1.3980, नहीं तो ऑलमोस्ट 1.4। सीधा ही सोच लें, 0.6 है तो 2 में से 0.6 गया तो 1.4 के आसपास pH आएगी अपनी। तो इस प्रकार से हम प्रबल अम्लों के केस में pH ज्ञात कर लेते हैं। अब दुर्बल अम्ल का केस समझेंगे। दुर्बल अम्ल के केस में pH कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। अब जब दुर्बल अम्ल देगा तो दुर्बल अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था कि दुर्बल अम्ल जो होता है वो अल्प वियोजित होते हैं, 100% वियोजित नहीं होते। तो इसमें हमारे को वियोजन की मात्रा भी बताएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एसिटिक अम्ल की pH ज्ञात कीजिए। इसकी सांद्रता देगा, जैसे दे दिया 0.01 m, 0.01 m एसिटिक अम्ल की pH ज्ञात कीजिए। आगे वियोजन भी बताएगा, जिसका वियोजन 30% होता है, जिसका वियोजन 30% होता है। तो इसमें वियोजन की मात्रा भी बताएगा आपको। तो 0.01 m एसिटिक अम्ल की pH ज्ञात कीजिए जिसका वियोजन कितना होता है 30%। तो इस केस में अपने को कैसे करना है देखें। तो क्वेश्चन दे दिया मेरे को 0.01 m एसिटिक अम्ल की pH ज्ञात कीजिए जिसका वियोजन 30% होता है। तो इसमें सांद्रता दे दी एसिटिक अम्ल की और वियोजन की मात्रा भी मेरे को दे दी। अब मान लो मैं एसिटिक अम्ल के 10 अणु लूँ। एसिटिक अम्ल के तो मैंने 10 अणु ले लिए, लेकिन H+ तो वही देंगे जो टूटेंगे। ये टूटेगा किस में, CH3COO- और H+ में। अब अगर ये 10 में से एक ही टूटा तो मेरे को एक ही H+ मिलेगा। अगर ये 2 टूट जाएं तो मेरे को 2 H+ मिल जाएंगे, 3 टूट जाएं तो मेरे को 3 H+ मिल जाएंगे। यानी अब H+ की सांद्रता उतनी होगी जितना ये टूटेगा। टूटा कितना 30%, लिया कितना था 0.01। तो H+ की जो सांद्रता होगी वो 0.01 m का 30% ही होगी, क्योंकि इसका 30% ही वियोजित होगा। जो टूटेगा वही H+ देगा। क्लियर। तो एसिटिक अम्ल तो H दे ही नहीं रहा, अभी तो ये यूं ही पड़ा है, CH3COOH ही है। तो जो टूटता जाएगा वो H+ देता जाएगा, यानी जितनी मात्रा इसकी वियोजित होगी वही H+ में अपना योगदान रखेगी। तो H+ की जो सांद्रता आएगी वो 0.01 m का 30% आएगी। अब इसका 30% सोल्व कर लें, इंटू 30/100, 0 से 0 कट गई तो ये बन गया 0.003। अब पॉइंट हटाया तो बट्टे में 1000, तो ये बन गया 0.003 है। पॉइंट हटाया तो बट्टे में 1000, 1000 का मतलब 10⁻3, ऊपर ले गए तो 10⁻−3। अब H+ M दिया है, तो M दिया तो मल्टीप्लाई भी करना है किससे, H+ से। अब एक एसिटिक अम्ल एक ही H दे सकता है, तो एक से ही मल्टीप्लाई होगा, तो छोड़ देना है ऐसे ही। तो H+ की सांद्रता बन गई 3 × 10⁻3। अब pH कैसे सोल्व करेंगे, ये माइनस वाली डिजिट तो सीधी आगे आ गई 3, फ्रंट वाली डिजिट का लोग लेस कर लेंगे, log 3, 3 - log 3, और log 3 का मान आपको पीछे बताया था 4771। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5229। इस प्रकार से हम pH सोल्व कर सकते हैं दुर्बल अम्ल की। उसमें वियोजन की मात्रा देगा नहीं तो सीधा सूत्र याद रख लें H+ का। H+ का सूत्र जो होता है वो अल्फा-C। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, वो दी हुई है 30%, C सांद्रता है, तो इसका 30%, यही हमने यहाँ लिखा है। ये आ गया 30% यानी 30/100 इंटू C जितना आपको दिया हुआ है 0.01। क्लियर। अब चलें क्षार पे। क्षार देगा अपने को प्रबल भी दे सकता है, दुर्बल भी दे सकता है। दुर्बल देगा तो सेम वही वियोजन की मात्रा देगा। अब जैसे मेरे को क्षार दे दिया 0.02 NaOH,
इसकी पीएच ज्ञात करनी है। अब ये OH दे रहा है ना कि H, तो इसकी POH बनाएंगे अपने। जैसे हम अम्ल के लिए पीएच बनाते हैं, जो H देता है उसकी तो पीएच बनती है और जो OH देता है उसकी POH बनती है। तो इसकी POH बनेगी। POH वैसे ही बनेगी जैसे हम पीएच बना रहे थे। तो OH माइनस, ये प्रबल है, प्रबल है तो OH माइनस की सांद्रता इतनी आएगी। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। 100 का ऊपर ले जाएंगे तो अपने 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब ये बन गया अपने पास, OH बन गया 2 × 10 की माइनस 2। अब POH उसी तरीके से, जो पावर माइनस में वो डायरेक्ट लिख देनी है 2, फ्रंट में जो 2 है उसका लोग लेस करना है, लोग 2। तो 2 माइनस लोग 2, लोग 2 का मान 0.30 10, सीधा 0.3 ही सोचें। 2 माइनस 0.3 यानी 1.7 आ गई POH। और pH और POH का जो योग होता है वो होता है 14। pH और POH का योग 14 होता है। तो pH प्लस 1.7 बराबर 14। जो POH का मान आया वो पुट कर दिया, 1.7 उधर ले जाएंगे, वो लेस हो जाएगा, 14 माइनस 1.7, तो ये आ जाएगा अपने पास 12.3। तो इसकी जो pH आएगी वो 12.3 आएगी। तो क्षार दिया हो तो पहले POH बनानी है, फिर pH बनानी है। बाकी प्रबल और दुर्बल वाला सिस्टम वही रहेगा। दुर्बल में वो वियोजन की मात्रा देगा तो OH बना लेंगे, जैसे यहाँ हमने H बनाए थे वैसे यहाँ OH बन जाएंगे। क्लियर? OH बनने के बाद सेम POH आ जाएगी। POH आते ही 14 में से लेस कर लेंगे तो pH बन जाएगी, क्योंकि pH और POH का जो योग होता है वो 14 होता है। तो 14 में से लेस करते ही pH आ जाएगी। तो क्षार दिया हो तो पहले POH बनानी है, अम्ल दिया हो तो डायरेक्ट pH बनानी है। अब pH बनाने के 2 तरीके आपको मैंने बताए थे। pH बनाने के 2 तरीके आपको बताए थे। एक तो H प्लस दे सकता है, वो वापस देख लें। अगर 10 की माइनस x दिया है तो सीधा ही x ही pH होगी। और अगर a × 10 की माइनस x दिया है तो x माइनस लोगे, डायरेक्ट शॉर्ट तैयार रखें अपना, तो x माइनस लोगे, क्विकली आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। फिर बता दूं आपको, वैसे pH नाम से टॉपिक अपने नहीं दिया हुआ है, लेकिन अम्ल क्षार टॉपिक अपने दिया हुआ है, तो अपने pH को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि pH पैमाना एक ऐसा पैमाना है जो विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने को बताता है। अगर pH 7 से कम होती है तो विलयन अम्लीय होता है, और अगर pH 7 से ज़्यादा होती है तो विलयन क्षारीय होता है, और अगर pH 7 होती है तो विलयन उदासीन होता है। तो अम्ल और क्षार टॉपिक हमें दिया हुआ है, तो हम pH को नेगलेक्ट न करें। कृपया देखें आप लोग, बहुत ही आसानी से मैंने क्लियर किया है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर क्लियर करूँगा आपको। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे ना बढ़ूँ, टॉपिक को क्लियर करके ही आगे बढ़ूँ। क्लियर? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।